Okay, in the last class, we were talking about 1927 Salmon Commission, and we talked about that why it was sent to India and what was it. दो चीजों को हमने सॉल्व किया था कल की क्लास में कि सैमन कमीशन क्या था और सैमन कमीशन हिंदुस्तान क्यों आया था. These were the two topics that we dealt yesterday. Now moving onwards, we go to another question, which is describe the reaction of Indians towards the Salmon Commission. अब जो सवाल है वो क्या है कि इंडिया वालों ने किस तरीके से रिएक्ट किया सैमन कमीशन पे. Let's try to solve this question, और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. We are going to see the different points of how the Indians were reacting towards Salmon Commission. First and foremost, Salmon Commission was faced with a lot of opposition from the Indians. The Muslims, the Hindus, everyone was united against the Salmon Commission. हर कोई Salmon Commission के against चल रहा था. Why were the Indians so much against the Salmon Commission? People were against the Salmon Commission because they felt it as an insult. इंडिया वालों को एक insult feel हो रही थी कि इंडिया वालों को क्यों नहीं शामिल किया गया इस कमीशन के अंदर. If you recall, the Salmon Commission was being sent to India to give recommendations for the future constitution of India. साइमन कमीशन हिंदुस्तान क्यों आ रहा है? हिंदुस्तान में आइंदा आने वाले कानून को बनाने के लिए साइमन कमीशन आ रहा है. लेकिन इंडिया वालों के लिए कानून बनाने के लिए आपने एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया. That was something that was hurting the sentiments of the people of India. सारे के सारे मेंबर्स कौन से हैं? सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिश मेंबर्स हैं. एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया. That is why the Indians were opposing the Simon Commission. Muslim League and the Hindus were united. The Congress was united at this cause, and everyone started to protest against the British government. The people would go about with the banners holding the slogans like "Go back Simon" and "India's unwanted guest." तरीके से नारेबाजी की जा रही थी कि जगह जगह पे लिखा जाता था "Go back Simon", साइमन यहाँ से चले जाओ, बिन बुलाए मेहमान हो, और इस तरीके से लोग इसे रेजिस्ट कर रहे थे. Now moreover, Congress also challenged the British that Congress can make the new constitution which would be acceptable to all the communities living in India. कांग्रेस यहाँ पर एक स्टेप आगे चली गई. प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, प्रोटेस्ट करते करते एक स्टेप और आगे चले गए. वो स्टेप ये था कि कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया दैट कांग्रेस कैन मेक अ बेटर कॉन्स्टिट्यूशन देन द वर्क ऑफ साइमन कमीशन. कांग्रेस ने कहा ये अंग्रेज क्या बनाएंगे हमारा कानून, हम इनसे बेहतर कानून बना सकते हैं. हम बना के दिखाएंगे एक ऐसा कानून जो कि हिंदुस्तान में रहने वाली हर कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल भी होगा. हिंदू भी एक्सेप्ट करेंगे, मुसलमान भी एक्सेप्ट करेंगे, क्रिश्चियंस भी, सिख्स भी, शेड्यूल कास्ट के हिंदूज भी, हर कोई एक्सेप्ट करेगा. यहाँ पर ब्रिटिश ने रोका नहीं. ब्रिटिश ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया. ब्रिटिश ने कहा ऑल राइट, गो अहेड, यू कैन मेक योर कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन ट्राई टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन. वन पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियंस मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट रियली मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर इन फैक्ट मेकिंग द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ड्राफ्ट बना रहे हैं. ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? एक प्लान बना रहे हैं, प्रपोजल बना रहे हैं. असली में कानून बनाने की जो इन लोगों की असल में जो कानून बनाना है वो इनके पास इख्तियार ही नहीं है मौजूद, बल्कि क्या है दैट दे कैन ओनली मेक द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कानून का ड्राफ्ट जरूर बना सकते हैं. तो जरा देखिएगा हुआ क्या. कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट किया चैलेंज को, एंड कांग्रेस केम अप विद समथिंग नोन एज द नेहरू रिपोर्ट. कांग्रेस ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश की जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट इन द ईयर 1928. 1928 में इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया गया.